जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम ओमकार प्रजापति और स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर ओम ज्ञान पर। फाइनली दोस्तों गुड न्यूज़ आ गई है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था गाज़ा और इजराइल के बीच में कभी भी सीज़ फायर का समझौता हो सकता है। बहुत ही लंबे समय का इंतज़ार करना पड़ा। 11 दिन बाद गाज़ा और इजराइल के बीच सीज़ फायर का समझौता हो गया है। इस सीज़ फायर का कन्फर्मेशन खुद जो बाइडेन यूएस के प्रेसिडेंट और हमास के लोग और इजराइल ने सीज़ फायर होने का कंफर्मेशन दिया है। इस सीज़ फायर में यूएस का बहुत बड़ा योगदान तो रहा ही है, लेकिन साथ में इजिप्शियन एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत अच्छा योगदान रहा है। पर्सनली जो बाइडेन और बेंजामिन नेतन्याहू ने जो इजिप्शियन गवर्नमेंट द्वारा लिया गया इनिशिएटिव था उसका उन्होंने अप्रिशिएट भी किया है बहुत अच्छी तरीके से। और फिर बाद में पैलेस्तीन के जिहादी ग्रुप और इस्लामिक जिहादी ग्रुप उनके द्वारा भी सीज़ फायर स्टेटमेंट को कंफर्म कर दिया गया है, जो देर रात कल 2 बजे लागू हो गया था। लगभग भारतीय समय के अनुसार 6 साढ़े 6 बजे दोनों के बीच में सीज़ फायर हो गया था। देखिए, इजिप्शियन गवर्नमेंट का यहाँ पर सबसे अच्छा रोल इसलिए माना जाता है क्योंकि इजिप्शियन गवर्नमेंट ने इजराइल को ये कहा कि वर्तमान समय में तुम विदाउट एनी कंडीशन सीज़ फायर कर लो, मतलब तुम कोई भी इस समय स्ट्राइक मत करो गाज़ा की तरफ, बस तुम अनकंडीशनल सीज़ फायर कर लो। तो यहाँ पर आखिर क्या कंडीशन थी हमास ने लगाई थी कि इजराइल पर कि तुम हमारी 2 शर्तों को मान लीजिए तब हम सीज़ फायर कर लेंगे, लेकिन इजराइल ने इन दोनों की शर्तों को नहीं माना है। तो आप देख सकते हैं इनकी जो पहली शर्त थी उन्होंने साफ कहा था कि जो अल अक्सा मॉस्क है उसका सेंटिमेंट को एकदम तरीके से, मतलब उसकी इज्जत करना पूरी तरीके से उस स्टेटस की। तो इजराइल ने इसको पूर्ण रूप से नकार दिया है। और आपको पता होगा सारा जो कॉन्फ्लिक्ट है इसी अल अक्सा मॉस्क से ही स्टार्ट हुआ था। और दूसरी बात इन्होंने कंडीशन याद रखी है कि शेख जर्रा जो जगह एक है, देखिए इजराइल के बगल में ही, जेरूसलम के बगल में ही एक शेख जर्रा एक जगह है जहाँ पर लगभग 200-300 पैलेस्तीन लोग हैं जो रहते थे। उनको वहाँ से इजरायली जो गवर्नमेंट वो डिस्प्लेसमेंट करना चाहते थे क्योंकि उनके पास कागज़ थे कि ये ज़मीन जो है वो अरबों ने पैलेस्तीनियों को बेच दी थी, जिससे इस समय जो वहाँ पर पैलेस्तीन रह रहे हैं वो पूर्ण रूप से इलीगली तौर पर है। तो इजराइल ने इन दोनों शर्तों को नकार दिया, लेकिन हाँ दोनों के बीच में वर्तमान समय में जो है पीस स्थापित हो गया है कि सीज़ फायर हो गया है कि भैया कोई भी इस समय जो है मिसाइल फायर या एयर स्ट्राइक गाज़ा के ऊपर इजराइल नहीं करेगा। और आगे हम समझते हैं कि इजराइल और पैलेस्तीन की क्राइसिस, इसमें क्या मिला एक दूसरे को जिससे दोनों लोग विक्ट्री मना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पैलेस्तीन के लोग और इजराइल के लोग सड़कों पर विक्ट्री मना रहे हैं कि हमने जंग जीत ली। आखिर इन दोनों में जंग ही कब शुरू हुई थी? जब इन्होंने जंग जीत ली। अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि फ़िलिस्तीन के लोगों ने कौन सी जंग जीत ली। मैं आपको फिगर बताता हूँ, मैं आगे आपको बताऊँ किस प्रकार वो जश्न मना रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं इजराइल और फ़िलिस्तीन का बोथ आर कैजुअलिटी रिपोर्ट आपको बता दूँ। अगर फ़िलिस्तीन की तरफ से देखा जाए अभी तक 232 फ़िलिस्तीनी लोग मारे गए हैं, इंक्लूडिंग इसमें हमास के भी लोग भी हैं। और इसमें सबसे दुखद बात यह है कि इसमें 65 से ज़्यादा बच्चे भी हैं जो इजरायली एयर स्ट्राइक द्वारा मारी गई हैं। ये बहुत ही दुखद बात है जहां बच्चे मारे जा रहे हैं। देखिए, किसी भी देश में अगर देश से लड़ाई होती है तो वो सैनिक और सैनिक के बीच में लड़ाई होती है, कभी भी सिविलियन को नहीं मारा जाता। इंडिया और पाकिस्तान में 4 बार युद्ध हो चुका है, लेकिन कभी भी बॉर्डर से कभी भी एक सिविलियन को नहीं मारा गया है। वो बात अलग है कि एलओसी पे क्रॉस फायरिंग हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत दुखद बात है। और इजराइल का क्लेम है कि उसके जो हमास द्वारा अटैक किया गया था उसमें 12 इजरायली मारे गए थे। और देखिए, सबसे अचंभा वाली ये बात है कि मात्र 11 दिन के अंदर ही इसमें 2000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी लोग घायल भी हैं। और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि 80,000 से ज़्यादा जो फ़िलिस्तीनी लोग हैं वो गाज़ा छोड़ के अभी प्रेजेंट टाइम में वो शिफ्ट हो गए हैं इजिप्ट की तरफ। देखिए, क्योंकि इजराइल में का अगर मैप देखा जाए गाज़ा, तो गाज़ा जो है वो अटैच करता है बॉर्डर अपना इजिप्ट से। तो जितने भी वहाँ पर जो 80,000 के नागरिक थे गाज़ा में जो अपने आप को डर महसूस कर रहे थे वो शिफ्ट कर चुके हैं इजिप्ट की तरफ। देखिए, कहीं ना कहीं इजिप्ट की गवर्नमेंट को भी ये डर था कि कहीं उनके देश में एक रिफ्यूजी कैंप का क्राइसिस ना आ जाए। तो इसीलिए इजिप्ट गवर्नमेंट ने इजराइल से कहा कि तुम प्लीज़ भैया इस समय प्रेजेंट टाइम में अनकंडीशनल सीज़ फायर कर लो। और इजराइल ने इस बात को माना भी और उसने हमास से अनकंडीशनल पर सीज़ फायर कर लिया और उसने हमास की कोई डिमांड भी नहीं मानी। लॉस एंड प्रॉफिट, यहाँ पर देखिए एनडीटीवी द्वारा एक आर्टिकल छापा गया है, हमास क्लेम विक्ट्री इन कॉन्फ्लिक्ट विथ इजराइल आफ्टर सीज फायर।
मतलब सीज फायर के बाद इन्होंने सड़क पर आके फिलिस्तीनी वो अपने आप को झंडे लहरा के और उन्होंने बताया कि हम जीत गए, जंग जीत गए। तो इन्होंने कौन सी जंग जीती, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों को समझ में आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ ही साथ में आप फोटो में देख सकते हैं किस तरीके से क्लेम कर रहे हैं विक्ट्री की। अगर यहाँ पर फिलिस्तीनी में जितने ज़्यादा लोग मारे गए हैं, उनके परिवार में कोई भी व्यक्ति मारा गया है, अगर उससे पूछा जाए कि क्या आप विक्ट्री जीत गए हैं, तो मैं समझता हूँ वो विक्ट्री जीता नहीं है बल्कि हारा है। वो क्या बताएगा, उसने तो अपने परिवार में अपने अपनों को खो दिया है, तो उसे कौन क्या मतलब कि विक्ट्री हुई हो या नहीं हुई हो। और देखिए सबसे अचंभव बात यह है कि इजरायली एयर स्ट्राइक में यहाँ पर 800 बिल्डिंगों को डैमेज पहुँचा है। गाज़ा में 800 बिल्डिंगों को डैमेज पहुँचा है, और वहीं 300 बिल्डिंगों ऐसी हैं जिनको ध्वस्त कर दिया गया है, जिसमें अब रहने लायक कुछ भी नहीं है, सिर्फ वहाँ पर मलबा मिलेगा। और देखिए इजराइल की तरफ जो लॉस हुआ है वो $160 मिलियन का लॉस हुआ है उनका। और हमास ने, आपको मैं बताना चाहता हूँ, $40 मिलियन के उसने मिसाइल फायर किए हैं इजराइल की तरफ। तो यहाँ पर इकोनॉमिक जो लॉस हुआ है वो इजराइल को $160 मिलियन का हुआ है। अब जबकि गाज़ा की कोई तो इकोनॉमिक है ही नहीं, तो वहाँ क्या लॉस होगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखने को मिली है कि इजराइल और अमेरिका, जो बाइडेन प्रेसिडेंट जो हैं, उनके द्वारा आयरन डोम सिस्टम प्रणाली को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है। क्योंकि आपको पता होगा कि हमास की तरफ से लगभग 4300 से ज़्यादा रॉकेट फायर किए गए थे, जिसमें से आयरन ड्रोन सिस्टम में 90% डिटेक्ट करके उनको एयर में ही डिस्ट्रॉय कर दिया था उन मिसाइलों को। तो कहीं ना कहीं इसकी डिमांड भी आगे बढ़ जाएगी आयरन ड्रोन सिस्टम की, वो बहुत से लोग इसको खरीदना भी चाहेंगे। एक तरीके से यहाँ पर हम कह सकते हैं इजराइल का प्रॉफिट है, क्योंकि इजराइल ने अपने वेपन्स भी दिखाए। और ये आयरन डोम जो सिस्टम प्रणाली है ये इजराइल और अमेरिका ने मिलकर बनाई है। तो अब आगे जाके इजराइल शायद इसको सेल भी कर सकता है तमाम अनेक देशों को। अब देखने को है दोस्तों कि इन दोनों के बीच सीज फायर कब तक मेंटेन रहता है। क्योंकि अगर हम इतिहास देखें इन दोनों देशों का, बहुत ही अच्छा इतिहास नहीं है, क्योंकि हर 6 महीने पे या साल भर में यहाँ पर लड़ाइयाँ जो होती हैं वो छिड़ जाती हैं, जहाँ पर इजराइल को एयर स्ट्राइक द्वारा गाज़ा में हमास जैसे टेररिस्ट ग्रुप को जवाब देना पड़ता है। तो अब देखने को है आने वाले समय में कि पीस जो सीज फायर हुआ है ये कब तक मेंटेन रहता है। हम उम्मीद करेंगे सीज फायर मेंटेन रहे मिडिल ईस्ट में, क्योंकि मिडिल ईस्ट एक ऐसा रीजन है जो पूर्ण रूप से शांत नहीं है। हर साल यहाँ कहीं ना कहीं बवाल देखने को आपको शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद है कि सीज फायर मेंटेन रहे। और इजिप्शियन गवर्नमेंट द्वारा जो निर्णय लिया गया बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है। और यहाँ पर देखिए अमेरिका ने एक बात साफ कर दी, जो OIC एक ग्रुप बना रहा था इजराइल को घेरने के लिए, वहाँ पर देखिए US ने एक मोहरा बनाए इजिप्ट को, लेकिन इजिप्ट ने OIC में कोई भी इजराइल के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं, बल्कि उसने यही कहा कि हम चाहते हैं कि दोनों लोगों में सीज फायर मेंटेन हो जाए। और इजिप्शियन गवर्नमेंट का यहाँ पर US प्रेसिडेंट द्वारा कहना है कि बहुत अच्छा रोल है। तो यहाँ पर इजिप्शियन को एक तरीके से मोहरे के रूप में यूज़ किया गया है। और जैसा भी हो यूज़ किया गया हो, लेकिन यहाँ सीज फायर मेंटेन रहे आने वाले भविष्य में। और हम देखते हैं कि कब तक यहाँ पर सीज फायर जो है वो मेंटेन रहता है। तो दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, और जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर मेरे गेन करवाइए। ओके दोस्तों, बाय।